हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं डेली बहुत अच्छे से गाइड करूंगा जिससे कि जो नया पैटर्न है उसमें कोई टाइप की दिक्कत आपको ना आए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यार कल सिलेबस रिलीज हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यार मैं आई बटन का दे देता हूँ और लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो उसमें आप देख लेना यार कौन से चैप्टर में क्या चीज़ कट हुई है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना। तो जिन्होंने देख लिया है वीडियो और अब आप प्रिपेयर्ड हैं तो तैयारी करनी है, कुछ नई स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यार कैसे कैसे में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा है या जो बहुत हार्ड क्वेश्चन कर रहा है उसके ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो यार आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक अच्छा मौका है, लेकिन बस आपके पास सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ मैं आ चुका हूँ आपके साथ। तो हमारा सबका टारगेट 100/100 है। देखो मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट 99 भी नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट 100/100। जब हम सोचेंगे अच्छे से तभी अच्छा स्कोर करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 4 टिप्स बताऊंगा जिनको आपको आज से ही फॉलो करना है। क्या क्या चीजें करनी है आपको आज ही कर लेनी वो सारी चीजें, जिससे कि आप अच्छे से प्लान कर पाए अपने लिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अभी हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। जितने बच्चों ने अभी तक पढ़ाई कर ली है तो सबने क्या किया होगा, एनसीईआरटी बुक सॉल्व की होगी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पटर लगाया होगा बहुत से बच्चों ने। हो सकता है किसी बच्चे ने एनसीईआरटी एग्जाम्पटर ना लगाया हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई दूसरी रेफरेंस बुक यूज की है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने आर डी शर्मा यूज किया था या फिर आर एस अग्रवाल यूज किया था, कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अच्छा, ये बुक्स आपने लगाई होंगी। अब बात ये आती है कि सर हमने आर डी शर्मा लगा लिया, अब नया जो सिलेबस आया उसमें कुछ कुछ चीज़ें कट भी हो गई हैं, ठीक है। या कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं पढ़नी है, वो हमें कौन गाइड करेगा। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने आई होप सबने फॉलो की होंगी ना, सबने किया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया होगा, आरडीआरएस सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हो XYZ, तो अब रेफरेंस बुक में आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हो यार। हो सकता है आप एक चैप्टर में ही बहुत टाइम दे रहे हो जबकि उस चैप्टर से उतना टफ आना ही नहीं है। मान लो रिलेशन रियल नंबर से, अब रियल नंबर में आप टाइम दिए चले जा रहे हो, लगाए हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब वो आएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कैसे आपको स्कोर करना है। तो सबसे पहली चीज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या कि आप कोई रेफरेंस बुक यूज करना चाहते हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक यूज करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं, जो बच्चे रेफरेंस बुक अभी तक नहीं खरीदे या नहीं करना चाहते क्योंकि इस बार पैटर्न अलग है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर। क्या अप्लाई कर रहा हूं, मार्क्स बूस्टर। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। ये मार्क्स बूस्टर आपको कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। यानी अगर आप रेफरेंस बुक यूज नहीं कर रहे हैं तो पूरा रेफरेंस बुक का जो, अब देखो ऐसा होता है जैसे रेफरेंस बुक्स हैं, तो मैं 7-8 साल से इसी फील्ड में वो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, 10th वाले बहुत बच्चों ने 100 में 100 भी फोड़े हैं। तो मैंने क्या किया है कि यार वेरियस रेफरेंस बुक्स और अपनी कुछ एनालिसिस से एक मार्क्स बूस्टर रेडी किया है, ठीक है। ये मार्क्स बूस्टर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, काफ़ी हेल्प करेगा ये मार्क्स बूस्टर, ठीक है। अब इस मार्क्स बूस्टर की अगर मैं बात करूँ, ये जो मार्क्स बूस्टर है इसमें ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ये हेल्प ऐसे करेगा, आपको फिर रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आप मार्क्स बूस्टर सॉल्व करें। लेकिन मार्क्स बूस्टर भी मैंने जो अपलोड किया है टेलीग्राम पे या कर दूंगा आज, आज हमारा टारगेट है रियल नंबर का, ठीक है। आज एक इवनिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मार्क्स बूस्टर में आज फिर रियल नंबर का अपलोड कर दूंगा, हालांकि मैं पहले डाल चुका हूँ। मैं उसमें टाइटल भी दे दूंगा, रियल नंबर मार्क्स बूस्टर दे दूंगा टाइटल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आखिरकार मार्क्स बूस्टर वाला असाइनमेंट कौन सा है। मार्क्स बूस्टर का मतलब आप ये समझ लो, जितनी भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हो और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे इसमें, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप इसीलिए तो रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये मार्क्स बूस्टर जो है लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं है, क्योंकि यार सीबीएसई तो हर बार पैटर्न बदल देता है, थोड़ा सा फिर कुछ कर देगा, तो बार बार चेंजेस करने थोड़े से मुश्किल होते। तो क्या करेंगे, ये जो मार्क्स बूस्टर है, ठीक है, सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको क्या करूंगा, टिक करवा दूंगा। मतलब आज मैं एक शाम को वीडियो अपलोड करूंगा, तो जो रियल नंबर का असाइनमेंट है ना, आप टिक कर लेना कौन से क्वेश्चन करने हैं। मतलब आप क्या करना, उसमें जैसे मान लो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा इस बार के लिए फर्स्ट करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है।
ऐसे में रियल नंबर के आपके टिक करवा दूंगा, आप टिक कर लेना, बस वो करना है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे आप आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल करते हो ना, तो आप मुझसे क्या बोलोगे, सर आर डी शर्मा में टिक करवा दीजिए, आर एस अग्रवाल में टिक करवा दीजिए। तो आप यही समझो कि मैं मार्क्स बूस्टर में टिक करवा रहा हूँ, मीनिंग वही है। ठीक है, बस मैं आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्क्स बूस्टर यूज कर रहा हूँ। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैं मार्क्स बूस्टर इसलिए दे रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा चाह रहा है कि यार मुझे 11th में मान लो मैथ्स लेनी है, मैं अब आप कहोगे सर आप लेटेस्ट पैटर्न पे क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका रीजन एक है, मान लो कोई बच्चा है जिस बच्चे ने ऑलरेडी 6 चैप्टर कर लिए हैं या 7 कर लिया, वो सोच रहा है 11th में मुझसे वैसे भी IIT JEE की तैयारी करनी है, सब कुछ सीखना जरूरी है, तो हो सकता है उसको ज्यादा सीखना हो, तो वो भी क्वेश्चंस कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं लेटेस्ट पैटर्न पे बना भी नहीं रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना आए, और आपके लिए मैं क्या करूंगा, आपको मैं टिक करवा दूंगा, तो आपके लिए तैयार हो जाएगा लेटेस्ट पैटर्न, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया वो पूरा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मैं आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट दूंगा मार्क्स बूस्टर का। तो आज रियल नंबर का मैं फिर से अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग डाउनलोड कर लेना। शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप कि चलो हमें जो रेफरेंस बुक सॉल्व करनी थी उसकी जगह हमने मार्क्स बूस्टर कर लिया। अब बात आएगी, क्या ये मार्क्स बूस्टर सफिशियंट है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं लिखूंगा यस, ये मार्क्स बूस्टर आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने में सफिशियंट है। लेकिन वही बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक चलाना सीख लिया, ठीक है, अब आपको किसी दूसरी कंपनी की बाइक दे दी, तो थोड़ा आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए चीजें चाहिए होंगी ना। सिमिलर यहाँ पे है, मार्क्स बूस्टर सफिशिएंट है आपको अच्छा स्कोर करवाने के लिए, लेकिन अब पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड आना है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। समझ रहे हो? बाकी सब कुछ पता है, स्ट्रेटजी पता है, नेगोशिएशन करना भी आता है, जैसे आपको बाइक चलाना आता है, बस दूसरी कंपनी के आगे थोड़ा देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें क्लच कैसे डलता है, क्या क्या चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा ना। वैसे ही एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सफिशिएंट तो है, लेकिन आपको प्रैक्टिस और करनी है, क्योंकि पैटर्न हमारा अलग है। आया समझ में? तो इसका मतलब है आपको क्या क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये टिप्स है जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं आपको टिप्स बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ चलते जाना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है आपको बस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करें बच्चे, चेक द लेटेस्ट सिलेबस, ये जरूर देख लें कि भैया हमारे सिलेबस क्या है। अगर नहीं पता तो यार एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या आई बटन पे देख लेना। ठीक है, या रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगा आपको कि भैया सिलेबस में क्या क्या चीजें हटाई गई हैं, एक्सरसाइज वाइज मैंने बता रखा है, पूरा एनसीईआरटी में टिक करवाया है। तो पहले तो काम ये कर लो, अगर नहीं किया है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज सिलेक्टेड क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे नहीं है कि कम क्वेश्चंस करने, ना ना ना, मेरा मतलब है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस करने वो आपको ट्राई करने। तो उसके लिए मैंने बताया ना आपको कि मार्क्स बूस्टर जो है उसमें मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो एक चीज और, कमेंट सेक्शन बताना, क्या आप चाहते हो मार्क्स बूस्टर करना, या फिर आप चाहते हो RDRS आप लोग खुद कर लोगे, तो मुझे कोई नीड नहीं है, तो मैं फिर क्यों वर्क करूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको लगता है कि यार मार्क्स बूस्टर दे के आपको टिक करवाया जाए प्रॉपर और आप उसको सॉल्व करेंगे, बताइए, आप बताना यार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एमसीक्यू करना है, यानी कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उस पे लेटेस्ट पैटर्न पे एमसीक्यू वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, पहले आज मैं मार्क्स बूस्टर अपलोड कर दूंगा रियल नंबर का, उसके बाद कल तक मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, चलो ये हो गया, लेटेस्ट पैटर्न पे दे दूंगा। अच्छा लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट। टेस्ट भी आपको देने हैं, कितना स्कोर हो रहा है। कई बार क्या होता है पढ़ लेते हैं फिर भी हमारा स्कोर कितना आ रहा है, 10 में आ रहा 8 नंबर, तो हमें 10 में तो 8 बढ़िया लगते हैं, हम सोचते हैं हमारे 10 में 8 आ गए, लेकिन खुद सोचो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100 में कितने आएंगे, 80। क्या ये अच्छे मार्क्स रहेंगे आपके लिए? नहीं यार, हमारा टारगेट 100 का है, तो ये 10 में 8 भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप लोग बताना, क्या हम लोग मेंटी क्विज करवा सकते हैं? मेंटी क्विज आप लोग बताना, तो वीक में एक बार ना, वीक में या 10 दिन बाद हम एक चैप्टर का मेंटी क्विज रख लें इस तरीके से अपने चैनल पे, जिसपे आप लोग अच्छे से टेस्ट दे पाएं। आप लोग बताना लेटेस्ट पैटर्न, याद रखना अब पढ़ाई जो करनी है लेटेस्ट पैटर्न पे करनी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी हमारी अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लेटेस्ट सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करिए कौन से करने कौन से नहीं करने, उसके लिए मैं मार्क्स बूस्टर दे रहा हूँ, उसमें मैं टिक करवा दूंगा डेली डेली हर चैप्टर का। ठीक है, तीसरा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, फिर उस पर टेस्ट देना। तो ये हमारी अब लेटेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बाकी कमेंट सेक्शन लिखें आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है,
और मैं जल्दी आपको रियल नंबर का और आगे चैप्टर्स के सबके प्रोवाइड करता हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल।